हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 6.1 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, 6.2 को सॉल्व करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो भी इसमें मेन पॉइंट है, थोड़ा सा उसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसका पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली में आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, 3-4 वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है वर्धमान, दूसरा है निरंतर वर्धमान, तीसरा है ह्रासमान और चौथा है निरंतर ह्रासमान। अब ये सब होते क्या हैं, तो चलिए फिगर के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्धमान फलन की, वर्धमान फलन मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे हम समझेंगे कि ये एक, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर स्ट्रिक्टली मतलब कि, चलिए इसको हम समझ लेते हैं निरंतर वर्धमान। ठीक है ना। तो आगे लिख दिए थे इसलिए यहाँ पर इसी को पहले हम समझ लेते हैं, दोनों को हम समझेंगे। तो यहाँ पर निरंतर वर्धमान फलन, तो इसमें आपका ग्राफ ये कुछ इस टाइप से बनने वाला है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ इस टाइप से ऐसे ये ग्राफ बनेगा, ऐसे यहाँ पर ये आपका ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये रुक नहीं रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट होकर ऐसे सीधा जा रहा है, मतलब बढ़ता चला जा रहा है। कहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या ये कहीं पर रुका है, नहीं रुका है। तो यहाँ पर ये यक्स है, यहाँ पर ये वाई। ठीक है ना। ये यक्स डैश, ये वाई डैश, कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर कोई बिंदु होगा, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, दूसरा बिंदु यहाँ पर ये मान लेते हैं बी। अगर यहाँ से आप इसको चेक करना चाहें तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बस हमें यही देखना है निरंतर वर्तमान में क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा ग्राफ, कहीं पर रुकेगा नहीं। अगर इसको आप देखें तो ये और आगे तक ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए, ग्राफ तो हम समझ लिए हैं, लेकिन कैसे यहाँ पर इसको हम समझेंगे, इसको आप समझिए। देखिए, जो ये आप इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये सतत होना चाहिए, सतत, प्लस में अवकल नहीं होना चाहिए। जितना भी आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ये सतत और अवकलनीय यहाँ पर ये होने चाहिए। सतत में क्या होगा, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया होगा, तो यहाँ पर ए कॉमा बी मान लेते हैं, और इसमें क्या होगा ए कॉमा बी, इसमें बंद अंतराल, इसमें खुला अंतराल, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया गया है, y बराबर एफ एक्स दिया गया है। अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई दो बिंदु हैं, x1 कॉमा x2, ये है, मान लेते हैं ये बिलोंग्स टू आई है। ठीक है ना। तो ये आई से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो बिंदु लेकर हम इसको चेक करेंगे। मान लेते हैं कि ये x1 क्या है, यहाँ पर x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से, तो हम इसमें वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है f(x1) और यहाँ पर ये ग्रेटर देन f(x2). इससे यहाँ पर हमें क्या समझ में आया है, हमें सिर्फ इतना समझ में आया है कि जब x1 का मान छोटा है और x2 का बड़ा है, जब इस फंक्शन में वैल्यू को रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, f(x2) जो फंक्शन है ये हमें बड़ा ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये फलन जो होगा निरंतर वर्धमान फलन होगा। अगर कुछ इस टाइप से कंडीशन बनेगा तो ये आपका निरंतर वर्धमान फलन होगा। जब तक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहीं से अगर हम निरंतर को हटा दें, इसको हटा दें और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्राफ जो है ये आपका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। ग्राफ कैसे चेंज होगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर ये बढ़ेगा तो, लेकिन यहाँ पर ये रुक रुक कर बढ़ेगा, कुछ इस टाइप से ऐसे बढ़ेगा। समझ में आया यहाँ पर, मतलब
इसमें आप ग्राफ में क्या कुछ अलग देख पा रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ, यहाँ पर ये क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था, यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन बीच में क्या हुआ, ये रुक गया था। मतलब कि यक्स का मान तो हम बढ़ा रहे थे, इधर से अगर आप देखें तो इसमें से वैल्यू को हम बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वाई क्या था, यहाँ पर ये रुक गया था, मतलब ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हम मतलब बढ़ तो रहा हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये निरंतर है। तो यहाँ पर केवल क्या होगा, वर्धमान फलन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा, मतलब कि यहाँ पर ये बड़ा भी हो सकता है और ये बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो निरंतर वर्धमान फलन और वर्धमान फलन आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए हाथ समान में अगर आपको समझना है तो यहाँ पर आप ग्राफ के हेल्प से थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पर इसका ग्राफ क्या होगा कि यहाँ पर ये घट रहा है, उसके बाद रुक गया, उसके बाद यहाँ पर ये घट रहा है, कुछ इसी टाइप से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें मान लेते हैं अंतराल कुछ इस टाइप से है, ये ऐसे है। तो इसी में से हम दो पॉइंट लेते हैं, एक लेते हैं x1 कॉमा x2, ये बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये इसी से है, यहाँ पर दो पॉइंट लेंगे और इसमें हम देखेंगे कि x1 क्या है, बड़ा है किससे, x2 से। क्या है, x1 बड़ा है x2 से, लेकिन जब इसी को हम फंक्शन में रखते हैं f(x1) लेस देन f(x2), यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, मतलब कि या फिर ये क्या होगा, फंक्शन में जब देखिए ये बड़ी वैल्यू थी, लेकिन जब हम फंक्शन में रख रहे हैं तो f(x1) छोटा मिल रहा है किससे, f(x2) से, या फिर बराबर मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका ह्रासमान फलन हो जाएगा। इसमें क्या है, बराबर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि देखिए इसमें ये घट भी रहा है और यहाँ पर ये रुक गया है, घट भी रहा है, रुक गया, उसके बाद ये घट भी रहा है, इसलिए यहाँ पर इस साइन को हम लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर इसी में हम निरंतर को जोड़ देते हैं, इसी में अगर हम निरंतर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये जो रुक रहा था ये रुकेगा नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ पर ये घटता चला जाएगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये घटता चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आप इसी को यहाँ पर हटा दीजिए, यहाँ पर मतलब कि यहाँ से हम क्या ले रहे थे, x1 का मान बड़ा ले रहे थे, लेकिन जब उसी मान को हम फंक्शन में रख रहे हैं तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि ये वाला फंक्शन छोटा मिल रहा है और यहाँ पर ये बड़ा मिल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये निरंतर आसमान फलन हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप ग्राफ के हेल्प से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए यहाँ पर क्या था, ये मान लेते हैं कुछ इस टाइप से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर ये ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है। अगर इसमें यहाँ पर हम इस पर से रेखा खींचें ऐसे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये 90 से छोटा मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर ये 0 मिलता है, क्या मिलेगा, यहाँ पर 0, तो इसका मतलब रुका हुआ है। अगर यहाँ पर ये 90 से ज़्यादा मिलेगा तो इसका मतलब ये घट रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया गया है ये घट रहा है। यहाँ पर हमें जो मिलेगा, यहाँ पर हमें घटते हुए मिलेगा। यहाँ देखिए ये 90 से बड़ा हमें मिलेगा ये, तो इसमें क्या हम देखेंगे घट रहा है। लेकिन अगर इसमें आप देखना चाहेंगे, जो कि अभी हम ग्राफ यहाँ पर ये ड्रा किए थे ऐसे कुछ इस टाइप से, तो इसमें आप चाहे जहाँ पर भी स्पर्श रेखा ड्रा करेंगे आप 90 से छोटा ही पाएंगे ऐसे। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर ग्राफ ये क्या है, ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा ऐसे हम खींच देते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, तो ये हमेशा हमें क्या देगा, 90 से छोटा ही देगा। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप देखिए, लेकिन इसमें क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। जब ये ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, मतलब कुछ इस टाइप से जाएगा, जैसे बीच में रुक गया था ना, कुछ इस टाइप से ऐसे जाते जाते फिर ऐसे रुक गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, तो इसमें क्या होगा कि m का मान क्या हो जाएगा, 0। m क्या है यहाँ पर, dy/dx, dy/dx क्या है, f'(x), यही क्या मिल जाएगा हमें, 0। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ जाता है कि ना तो ये घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, ये एक जगह पर स्थिर है, मतलब रुक गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना आप समझ चुके होंगे। देखिए 4 कंडीशन आप लोग समझ चुके हैं, 5वां कंडीशन इसमें ये आएगा, इसको इरेज कर देते हैं पहले।
तो यहाँ पर देखिए इसको हम हटा देते हैं। देखिए एक कंडीशन तब बनेगा, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। ऐसा कंडीशन हमें तब मिलेगा यहाँ पर जब ये ग्राफ कुछ इस टाइप से हो, ऐसे। यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ तक ये बढ़ रहा था। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये ना तो बढ़ रहा होगा ना तो घट रहा होगा, उसके बाद ये पुनः क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे कि इसी में आपको ये भी मिल रहा है कि ये बढ़ भी रहा है, और ये भी आपको मिलेगा ये घट भी रहा है, और बीच में आप देखेंगे स्थिर है, मतलब कि ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तब यहाँ पर ये कंडीशन बनेगा, ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। आप कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ से ये तो बढ़ रहा था और यहाँ से ये तो घट रहा है, क्या इसको हम एक नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर से ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो तीनों यहाँ पर साथ में है, तो यहाँ पर हम किसी एक को तो बोल नहीं सकते हैं कि ये बढ़ रहा है। इसको बोलेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसको बोलेंगे तो ये। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। ठीक है फ्रेंड, इतना बात आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मेन पॉइंट हम आपको नहीं बताए हैं क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। ये उतना ही बताया है जितना आपके बुक में दिया गया है। इसमें हम कैसे बताएं आपको, 2 पॉइंट लेकर हमें कैसे सॉल्व करना है। जब हमें 2 पॉइंट लेकर इसमें चेक करना हो, मान लेते हैं एक ही पॉइंट से हमें चेक करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए हैं। यहाँ पर f(x) = 5x + 8 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन के हेल्प से जब हम थोड़ा सा समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। थ्योरी है, उसमें हम कितना भी बताएं आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें कहाँ पर अप्लाई करना है ये सीखते हैं। तो यहाँ पर f(x) = 5x + 8 दिया गया है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f'(x) = ये 0, यहाँ पर ये 5, क्या मिला हमें, 5 मिला। तो क्या आप बता सकते हैं कि f'(x) 0 से बड़ा है। तो आप कहेंगे मतलब कि f'(x) का मान 5 आया है, तो यहाँ पर ये 0 से बड़ा वैसे भी होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे f(x), और यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो x बिलोंग्स टू r कर दीजिए। मतलब कि अगर आप चेक भी करना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई और संख्या, मान लेते हैं 5x आया होता, तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को रख कर चेक करते हैं। नहीं आया इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू r, r क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसी में से हम की कोई भी संख्या लेते और यहाँ पर रखते, चेक करते कि यहाँ पर क्या मान आएगा। तो नहीं है तो इसको नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ से हमें मिला है कि f'(x) 0 आया है। इसका मतलब f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन है, ये है। अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, जो निरंतर वर्धमान फलन होगा, जो भी निरंतर वर्धमान फलन होगा वह वर्धमान फलन होगा। समझ रहे हैं ना, जो निरंतर वर्धमान फलन होगा वह वर्धमान फलन होगा, लेकिन जो भी फंक्शन वर्धमान होगा जरूरी नहीं है कि वहाँ पर वो निरंतर वर्धमान हो। इसका मतलब कि ये कंडीशन यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएगा। मतलब निरंतर वर्धमान है तो वर्धमान होगा, लेकिन अगर वर्धमान है तो निरंतर वर्धमान नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कहीं पर हम लिख रहे हैं निरंतर वर्धमान है और आपके मन में ये आ रहा है कि अगर निरंतर वर्धमान है तो क्या ये वर्धमान होगा, तो होगा। लेकिन अगर कहीं पर हम लिख रहे हैं कि वर्धमान फलन है, तो अगर आपके मन में ये आता है कि क्या ये निरंतर वर्धमान होगा, तो नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए r पर, r समझ लेना वास्तविक संख्या है, f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। हमें बताना है कि क्या ये वर्धमान फलन है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे f(x)
इक्वल टू 3x प्लस 17। यहाँ पर ये x बिलोंग्स टू r ये दिया गया है। मतलब अगर देखें यहाँ पर प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, मतलब इस पर हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक बार नोट करेंगे f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17। अब यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x इक्वल टू यहाँ पर ये 3 मिलेगा। 3 आया है, इसका मतलब कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन f(x) एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है, हमें वर्धमान बताना था तो यहाँ पर हम वर्धमान बताएंगे। तो बस इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) इक्वल टू e की पावर में 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो यहाँ पर भी हमें वर्धमान बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) इक्वल टू e की पावर में 2x और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है, r है। ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r का मतलब ये हुआ कि कोई भी हम x का मान लेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये फंक्शन जो दिया गया है ये वर्धमान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन f(x) इक्वल टू e की पावर में 2x, ये हो गया। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x इक्वल टू e की पावर में 2x और 2x का करेंगे तो 2 आएगा। इतना ही आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जो भी आया है यहाँ पर यह हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये डाउट हो कि क्या इसमें हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, क्या इसमें हम x है तो इसमें से हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि r क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप कोई भी वैल्यू इसमें रखिए। आपके मन में पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रखिए, निगेटिव आता है तो निगेटिव रखिए, या फिर आप भिन्न की वैल्यू जैसे 1/2, 3, 4, 3/4 ऐसे कुछ भी आता है तो आप यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो e का मान होता है इसका मान होता है 2.73, ऐसे यहाँ पर इसका मान होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो अगर इसमें आप देखें ये भी पॉजिटिव है और इसमें हम कोई भी वैल्यू रखते हैं ये हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f डैश x ग्रेटर देन 0 अतः f(x) फलन निरंतर। अब यहाँ पर बोला है कि वर्धमान फलन हमें बताना है तो हम ये तो निरंतर वर्धमान है, जो इसके पहले सॉल्व किए वो भी निरंतर वर्धमान था, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया वर्धमान बताइए तो हम आपको क्या बताएं, जो निरंतर वर्धमान होगा वो वर्धमान भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः f(x) फलन एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर यह डाउट होगा कि इसमें हम वैल्यू को क्यों नहीं रखे, क्यों नहीं चेक किए। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम चेक कर कर आपको बता रहे हैं। देखिए ये बिलोंग्स टू आर है तो मान लेते हैं, चलिए कोई भी वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, ये 0, ये 1 2 3 4 5, मतलब इसमें बहुत सारे वैल्यू होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा नहीं है कि मतलब इसी टाइप की वैल्यू होंगे। इसमें आपको परिमेय या परिमेय सभी वैल्यू मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना हम समझने के लिए लिखे हैं ताकि इसमें से वैल्यू रखें तो थोड़ा हमारा सॉल्व करने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी वैल्यू रखिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हम 0 रखते हैं। क्या रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पर 2 e की पावर में 2 इंटू 0, कुल मिलाकर 2 e की पावर में 0, तो किसी की पावर में 0 तो मतलब कि यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा
टू मिल जाएगा। क्या आया है? पॉजिटिव नंबर आया है। चलिए माइनस में रख कर, इसमें रखेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसमें नहीं चेक कर रहे हैं, इसी में से आपको चेक कर कर बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर रखें ई की पावर में 2 × 2 ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो आप जानते हैं कि ई का मान कितना होता है 2.73 और आगे भी होता है। तो 2.73 अगर रखेंगे यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये दो दूनी कितना है 4 है। यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे उसके बाद इससे गुणा करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही तो मिलने वाला है। क्या कहीं पर आपको निगेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलेगा। एक मिनट, यहाँ पर हम 2 रखे हैं ना, हमें -2 रखना है। हम आपसे क्या बोले थे? हम निगेटिव चेक कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम पॉजिटिव भी चेक कर लिए हैं यहाँ पर, अब निगेटिव चेक कर लेते हैं। तो 2 ई की पावर में 2 × -2 यही रखना है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 ई की पावर यहाँ पर -4 हो जाएगा, इतना ही होगा। अब यहाँ पर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये बट्टे में आ जाएगा ई की पावर में 4। और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर जैसे यहाँ पर क्या है 2.73 है, उसकी पावर 4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना, निगेटिव नहीं मिलेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया है? हम जीरो भी रख कर चेक कर लिए, पॉजिटिव भी रख कर चेक कर लिए और यहाँ पर माइनस में निगेटिव नंबर जितने थे उनको भी रख कर चेक किए, तो सब में क्या आ रहा है? जीरो से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः f(x) फलन एक निरंतर वर्धमान फलन है, लेकिन हमें वर्धमान बताना है तो इसलिए वर्धमान लिखेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हम जिसमें नहीं चेक कर रहे हैं आप मत चेक करिएगा, आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए f(x) = sin x से प्रदत्त फलन यहाँ पर दिया गया है 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से π में ह्रासमान है, 0 से π में ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। मतलब तीसरे में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन जिसमें हमें वैल्यू को चेक करना है वो अलग अलग दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं f(x) = sin x, ये हो गया। और हमें चेक किस में करना है? 0 से π/2 में। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? ये आपका ओपन इंटरवल है, मतलब कि जो भी वैल्यू आपको दिख रहा है इसमें, इस पर हमें नहीं चेक करना होता है, इसके बीच की वैल्यू को हमें चेक करना होगा। जैसे यहाँ पर 0 से 90 दिया गया है तो इसमें हमें नहीं चेक करना है, इसके बीच में जैसे कि 45 है 60 है इसमें हम इसको चेक करेंगे। जो दिख रहा है उसमें हमें चेक नहीं करना है कि हम 0 पर इसको चेक कर लें, π/2 पर इसको हम चेक कर लें, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक x बिलोंग्स टू, यहाँ पर इससे है तो लिखेंगे f(x) = sin x, ये हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(x) = sin x का अवकलन क्या होता है? cos x, ये हो गया। अब यक्स के स्थान पर इसमें से हम कोई भी वैल्यू को रखकर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये π/2, यहाँ पर ये पाई होता है, यहाँ पर ये 3π/4। समझ में आया? 9 2 18 9 3 27, इसका मान क्या है? 270 है। ऐसे चेक करिए 18 3 54 और यहाँ पर 4 से भाग करिए, 1 मिनट, 3π/2 इसमें यहाँ पर देखिए 18 3 54 540 बटे में 2, 2 दूनी 4 14 2 से 14 और यहाँ पर ये 270, ठीक है। 3π/2 होगा, ठीक है ना, 4 नहीं होगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। अब हमें चेक किस में करना है? 0 से π/2 में, मतलब कि यहाँ पर हमें इसमें चेक करना है। तो इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 0 से π/2 के बीच में। तो हमें कौन सी वैल्यू लेना चाहिए? तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ए होता है, यस में यस होता है, इसमें टी और इसमें ये सी होता है। मतलब कि ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव, इसका अपोजिट भी आप मानकर चलिएगा। इसमें साइन और इसका अपोजिट पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए इसमें से वैल्यू को रखते हैं। तो आप बताइए कौन सी वैल्यू ले लें इसमें से? चलिए 30 ले लेते हैं, मान लेते हैं।
एक्स बराबर पाई बाई 6। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस यहाँ पर पाई बाई 6, मतलब कि कॉस 30 का मान कितना होता है, आप कहेंगे √3/2। कॉस 30 का मान कितना होगा, √3/2। तो इसमें क्या आया है, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया है कि एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन एक वर्धमान फलन है। समझ में आया यहाँ पर। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें ये जो था, इसमें क्या है पाई/2 से पाई, मतलब हमें इसके बीच की वैल्यू को इसमें चेक करना है। इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो चलिए चेक करते हैं इसमें वर्धमान होता है कि ह्रासमान होता है। तो एफ डैश एक्स कितना है, cos x है। अब इसी के बीच की वैल्यू को हमें रखना है। तो कौन सी वैल्यू हम रख दें इसमें, देखिए ये 90 है, ये 180 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 120 को रखते हैं, मतलब कि 90 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 30, मतलब कि पाई/6, ठीक है ना। ये हम जोड़ रहे हैं इसमें, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 पाई प्लस पाई इक्वल टू 4 पाई/6, मतलब कि 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पाई/3। समझ में आया। 2 पाई/3 इसमें हम क्या किए हैं, इस पर हमें चेक करना है, इस पर। तो चलिए यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं। इसमें इसलिए आपको इस टाइप से बताएं, अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं हमें सब वैल्यू याद रहेगा कि मतलब कि 120 को हम क्या बोलेंगे और 160 180 को क्या बोलेंगे। तो इस टाइप से आप इसको जोड़ सकते हैं। ये 90 था, 90 में हम 30 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि हम 120 को बोलेंगे क्या, 2 पाई/3। तो यहाँ पर हम x बराबर 2 पाई/3 रखने पर इसको हम इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 2 पाई/3 रखते हैं, 3 कॉस 2 पाई/3, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कॉस 90 प्लस थीटा, ये होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ डैश 2 पाई/3 कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर माइनस कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर पाई/6 है। यह यहाँ पर ये हमें क्या देगा, ये हमें पॉजिटिव देगा, लेकिन साइन किसका है, नेगेटिव का है। तो यहाँ से हमें ये देखिए यहाँ पर ये पाई/6 मतलब कि 30, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन ये तो पॉजिटिव आया है, इसके पहले माइनस था ये। तो यहाँ से हमें ये मिला है कि एफ डैश एक्स जो है ये 0 से क्या है, छोटा आया है। निगेटिव है, इसका मतलब 0 से छोटा आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स फलन पाई/2 से पाई में ह्रासमान है। ये इस टाइप से आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमको ये बताना है कि यहाँ पर ये ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो अभी आप इसको जब सॉल्व किए थे तो हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पर ये cos x मिला था, यही मिला था। और इसे हमें चेक किस पर करना है, 0 था, ये पाई/2, ये पाई, और यहाँ पर 3 पाई/2, यही था। 0 से पाई पर मतलब कि हमें इस पर यहाँ से यहाँ तक चेक करना है। इसमें से हम किसी में भी चेक कर सकते हैं। इसमें क्या था, हमें प्लस मिल रहा था, इसमें क्या मिला, हमें निगेटिव में मिला। मतलब इसको देखकर आपको ये समझना है कि इसमें हमें क्या मिला था, वर्धमान, मतलब कि बढ़ रहा था। और इसमें हमें क्या मिला था, इसमें ये घट रहा था। एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स फलन 0 से पाई/2 में वर्धमान तथा पाई/2 से पाई में ह्रासमान है।
इसलिए fx फलन ना तो वर्धमान है, तो यहाँ पर एक, इसलिए fx फलन 0 से पाई में, 0 से पाई में, यहाँ पर आपको लिख लेना है 0 से पाई में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। मतलब एक को तो हम कह नहीं सकते कि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो एक को ही हम बोलेंगे कि ये बढ़ रहा है, या फिर ये भी नहीं बोल सकते हैं कि घट रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए लिखेंगे fx फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, किसमें, 0 से पाई में। ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आप चौथे नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो अभी तक जिस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कुछ इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये दिया गया है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। कुछ भी नहीं करना है, जो इसके पहले किए थे वही इसमें भी करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, यही उसमें भी किए थे। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, f डैश x इक्वल टू 2 दूनी 4x माइनस 3, यही आया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर दिखाएंगे। क्या करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर दिखाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट चेक करने के लिए कि ग्राफ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। 0 पर आप जानते हैं कि स्थिर रहता है, अब इसके बाद ये बढ़ेगा या फिर इसके बाद ये घटेगा, इसको हमें चेक करना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या लेते हैं, 0, मतलब कि इसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। यहाँ पर हमें क्या मिला है, 3/4। तो यहाँ से हम एक वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना देते हैं। ये जो लाइन है यहाँ पर इनफाइनाइट से यहाँ पर ये इनफाइनाइट, मतलब कि माइनस से प्लस, और ये बीच की वैल्यू है तो यहाँ पर 3/4 लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसके बीच में बहुत सारी वैल्यू होंगी, तो उसमें से हम क्या करेंगे, वैल्यू को लेंगे और यहाँ पर हम रख कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है ऐसे, यहाँ पर आप ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा। कितने पर, 1 2 पर हमें इसको चेक करना है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रकृति लिख देना है, प्रकृति ये हो गया। और यहाँ पर आपको चिन्ह लिखना है, चिन्ह, और यहाँ पर आपको बिंदु लिखना है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब बिंदु कौन कौन से, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, ये हो गया, और यहाँ पर 3/4 से इनफाइनाइट, ये हो गया। अब इसको लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर चिन्ह हम किस में से देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि याद रहे। तो f डैश x से, तो मतलब चिन्ह मतलब कि साइन क्या आता है, प्लस आता है या माइनस। तो चलिए इसमें हम कोई वैल्यू को रखते हैं, इसके बीच के आप कोई वैल्यू को उठाइए और इसमें रखिए, इसमें आपको रखना है। तो चलिए हम कौन सी वैल्यू लें यहाँ पर, चलिए मान लेते हैं -2 ले लेते हैं। ठीक है ना, इसके बीच में -2 आएगा तो यहाँ पर ले लेते हैं -2। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 4, और यहाँ पर -2 -3 इक्वल टू, कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आया है, -11। तो हमें इससे नहीं मतलब है, इसमें क्या आएगा, हमें माइनस से मतलब है, ये माइनस आ गया। ठीक है ना। अब इसके बीच इसमें देखते हैं कौन सी वैल्यू आएगा। तो इसमें आप अगर रखेंगे 3/4, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.7,
और यहाँ पर 5 ये आ रहा है, इतना आ रहा है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर इसमें हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या रखिए 3 4 कुछ भी आप रख दीजिए। तो यहाँ पर हम 3 रखते हैं, तो 4 3 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कुल मिलाकर प्लस में बचेगा, तो यहाँ पर आप प्लस रख दीजिए। तो यहाँ पर माइनस आया है, इसका मतलब ह्रासमान होगा, ह्रासमान, और इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर वर्धमान। यहाँ पर इस टाइप से आप इसको लिखना है, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ऐसे बॉक्स बनाना है और आपको बॉक्स में से लिख देना है। क्या इसमें हमें चेक करना पड़ेगा? तो आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो रफली तरीके से यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट, मतलब कि कोई छोटी वैल्यू आपको लेना है इसमें रख देना है। जैसे यहाँ पर -2 रखे हैं तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। -2 रखेंगे तो कितना आएगा -8 आएगा, और -3 को ऐड करेंगे तो -11 आएगा। कुल मिलाकर माइनस में आया है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन भी आपका ये सॉल्व हो चुका है। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो चौथा क्वेश्चन जिस टाइप का था उसी टाइप से आपका पांचवा क्वेश्चन भी है। उसमें हमें अंतराल ज्ञात करना था और इसमें भी हमें अंतराल ही ज्ञात करना है। तो इसमें कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन f एक वर्धमान है और यहाँ पर ह्रासमान है। मतलब कि जो इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, हमें ये बताना है कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस अंतराल में फलन ह्रासमान है, ठीक है ना। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर अंतराल को बताना है। तो पांचवा क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं। 2x³ - 3x² - 36x + 7, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो f(x) मतलब कि f'(x) = 2x³ - 3x² - 36x + f'(x) = यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6x² और यहाँ पर -6x और -36, यही होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये इतना आया है 6x² -6x -36, ठीक है। यहाँ पर ये इतना आया है, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये इतना आया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे f'(x) को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो 6x² - 6x -36 = 0। तो यहाँ से हम 6 कामन भी ले सकते हैं, तो x² - x -6 = 0। कुल मिलाकर यहाँ पर हमें जो भी मिलने वाला है यहाँ पर मिलेगा x² - x -6 = 0, ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस लाना है तो यहाँ पर क्या होगा x, कुल मिलाकर यहाँ पर हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर जो संख्या होती है यहाँ पर उन दोनों को गुणा करते हैं, तो कितना आया है -6, जोड़े यहाँ घटाएं तो यहाँ पर ये -x आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 2x माइनस, एक मिनट, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, -3x -6। ऐसा क्यों किए हैं? तो देखिए यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन लगेगा तब ये आएगा। अगर यहाँ पर माइनस रखते यहाँ पर प्लस रखते तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आता, ठीक है ना। सब कुछ सही था लेकिन साइन आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ पर भी x + 2 लिख दीजिए और यहाँ पर ये -3, कितना समझ में आया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये किसके बराबर था 0, ये किसके बराबर था 0 के, तो यहाँ पर x -3 और यहाँ पर x + 2 = 0। अगर हम 0 से यहाँ पर कंपेयर करें तो x बराबर 3 और यहाँ पर -2 ये मिल रहा है।
और यहाँ पर संख्या रेखा पर अगर इसको हम दिखाना चाहें, दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर ये प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 मिलेगा, 1 2 3, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, बिंदु को, बिंदु, चिन्ह, प्रकृति, ये हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये। तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से -2, और यहाँ पर -2 से 3, और यहाँ पर 3 से इनफाइनाइट। यहाँ पर इतना समझ में आया? एक मिनट, इधर सही दिख रहा है, इधर प्रकृति लिखा है, जो भी होगा हम यहाँ पर बता देंगे, हो सकता है क्लियर ना दिखे। तो यहाँ पर चिन्ह कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए f' हमारा कितना आया है, तो यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर ये है आपका f', ये है ना f', ये। अब इसमें आप रखिए -2 है, तो यहाँ पर -3 -4 -5 ये सब आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -3 रखते हैं, -3 इसमें रखेंगे, यहाँ पर -3 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ये इतना आएगा। और यहाँ पर अगर हम -3 रखेंगे, यहाँ पर -3, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 छक 54, प्लस में ये भी है और ये प्लस में ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये केवल माइनस में है, तो 54 और 18 जोड़ेंगे तो ये प्लस में ही आएगा, और माइनस छोटी संख्या है तो चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। ये हो गया, समझ में आया ना। अब उसके बाद यहाँ पर इसमें आप चेक करिए, -2 और 3 इसके बीच में 0 भी होगा, तो हम क्या रख करेंगे, इसके बीच की वैल्यू को ही तो रख कर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0, इसमें 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें क्या मिलेगा, माइनस में। ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 3 और इसके बीच में अगर देखें तो यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर अगर हम 4 रखें, 4 चौ 16, 16 छक्का 96, 96, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 छक्के 24, -24 और -36, मतलब 30 20 50 6 56 4 60, 60 ही आ रहा है, और ये 96। कुल मिलाकर ये हमें प्लस में ही देगा। तो यहाँ से हमें वर्धमान मिलेगा, यहाँ से हमें ह्रासमान मिलेगा, और यहाँ से भी हमें वर्धमान मिलेगा, ठीक है ना। ये पांचवा क्वेश्चन था जो कि आपका सॉल्व हो चुका है। तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।